मैं हूँ पूनम, मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्योहारों का वेट कर रही थी, सोच रही थी कोई ऐसा पावर पैक नाश्ता हो जो मिलावट के टाइम में कुछ थोड़ा सा तो अच्छा हो। आज ऐसा ही पावर पैक नाश्ता अपने लिए बना रही थी, अपनी फैमिली के लिए बना रही थी। सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लूं। ये क्या चीज है जो आपको बाहर से भी नहीं मिलेगी? जी हाँ, मेरी गारंटी है ये प्रीमिक्स जो मैं आपके लिए बना रही वो आपको बाहर कभी नहीं मिलेगा। अक्सर हम लोग करते क्या हैं, जैसे कि बच्चे एक आध दाल खाते हैं, बस उसी दाल को बनाते रहते हैं, बाकी सारी चीजों को हम रख देते हैं। लेकिन प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया है, उन सब का हमें लाभ उठाना चाहिए। इस तरह इस रेसिपी के थ्रू, इस प्रीमिक्स से इसे एक नाश्ता नहीं बनेगा, इससे कई सारे नाश्ते आप सुबह के बना सकते हो। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक कटोरी मैंने हरे मूंग ले लिए हैं जो कि साबुत होते हैं। एक कटोरी मैंने मसूर की दाल ली है। एक कटोरी मैंने तुअर की दाल ली है। एक कटोरी उड़द की दाल ली है और एक कटोरी मसूर की साबुत वाली दाल ली है, छिलके वाली। और एक कटोरी येलो मूंग की दाल ली है। एक कटोरी मैंने राजमा लिया है। एक कटोरी मैंने काले चने ले लिए हैं। एक कटोरी मैंने सोयाबीन ले लिया है। एक कटोरी मैंने ले लिया रागी। एक कटोरी मैंने ये मिलेट लिया है जो मेरे पास था, इसका नाम मैं अभी आपको बता रही हूँ। और एक कटोरी मैंने लिया है ज्वार। एक कटोरी मैंने लिया है चावल। अगर आप खाते हो तो ठीक है, अगर कोई घर में डायबिटिक मेंबर है, चावल को स्किप करना चाहो कर सकते हो, इसके बदले गेहूं ऐड कर सकते हो। आज मैंने गेहूं को बिल्कुल स्किप किया है। ये मैंने एक मोटा अनाज मंगाया था जो कि मैंने इसमें ही यूज कर लिया है। ये मैंने मंगाया था ट्राई करने के लिए, कुछ किया ही नहीं। अब ये रोटी के थ्रू, इस नाश्ते के थ्रू हम खा सकेंगे। और यहाँ पर एक कटोरी ही मैंने ओट्स भी ले लिए हैं। लेकिन आज मेरे पास बाजरा नहीं है क्योंकि अभी सर्दियां नहीं आई, सर्दियों में बाजरा ऐड कर सकते हैं। जो मक्का होता है मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैंने नहीं डाला, आप डाल सकते हो कोई भी ऐसी दाल। आज चना दाल नहीं डाली, काले चने डाल दिए, तो आपकी चॉइस है, सब अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, कौन बनाए कौन करे। तो ऐसे जब हम मिक्स कर लेते हैं एक पावरफुल नाश्ता बन जाएगा। मैंने हर बार आपके साथ एक चैलेंज किया है, जैसे कि एक हफ्ता हमारे यहाँ ऑयल फ्री खाना बनता है। आपने उसे बहुत सारा प्यार भी दिया और आजमाकर भी देखा, सबको बेहद पसंद आया। या फिर एक हफ्ता पूरा हमारे यहाँ गेहूं की रोटी बनेगी नहीं, जो मोटे अनाज, हमारे इंडिया में इतने सारे मोटे अनाज होते हैं, उनका यूज करेंगे। या फिर एक हफ्ता पूरा सिर्फ एक चम्मच घी से ही पूरे घर का खाना बनाएंगे। ऐसे कई टाइप के चैलेंजेस होते हैं और हमें उसको एक्सेप्ट करके करना भी चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को हेल्थ बेनिफिट्स मिले। स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए हमें ये करना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसी पावरफुल चीज़ जो घर में ही बन सकती है। ये चीज़ आप चाहो कि आपको बाहर मिल जाए, कतई नहीं। मैं चैलेंज देती हूँ, बाहर मिलेगा ही नहीं, जो आज मैं आपको बना के दे रही हूँ। तो वो चीज़ हमें घर पर ही जरूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ मैंने सारे ग्रेन्स को एक साथ मिला दिया है। करीब करीब 4 से 4.5 किलो 5 किलो होगा ये अनाज। अब इस सारे को हमें गीले कपड़े से पोंछना होगा, क्योंकि हम इसे धो नहीं सकते, लेकिन ऐसे भी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। घरों में हम यही प्रिकॉशन लेते हैं। तो एक गीला कपड़ा ले लिया है, सारे अनाजों को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, क्योंकि दालों पर अक्सर एक केमिकल वाला एक पाउडर लगा हुआ होता है। हम लोग ना भी लगाएं, लेकिन मार्केट में लगाया जाता है, तो उसे साफ करना ज़रूरी है। अब उसे साफ किया है तो थोड़ा सा हम इसे सेक भी लेते हैं, जिससे क्या होगा, इसका मॉइस्चर ख़त्म होगा। और सेकने के बाद इसमें मतलब थोड़ी सी हम ठंडा करेंगे तो थोड़ा सा क्रिस्प हो जाएगा। आप चाहें तो मिक्सी के जार में आप पीस सकते हैं, या फिर नीचे कोई चक्की वाला हो वहाँ से पिसवा सकते हैं। आपका मन करे आप इसमें मखाने ऐड कर सकते हो। आपका मन करे आप बच्चों के लिए एक मुट्ठी भर बादाम डाल सकते हो। मैंने कहा ना, ये सारी चॉइस आपकी है, आप इसमें और क्या वेरिएशन कर सकते हो। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें और क्या वेरिएशन करने वाले हो। इस आटे से भी हम कई चीज़ें बना सकते हैं, जो कि हम बदल बदल कर बच्चों को देंगे तो बच्चों को खाने में भी मज़ा आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा भूनने में, मैं आपको बता दूंगी। 4 से 5 मिनट लगना चाहिए इसे भूनने में, और फिर हमें इसे ठंडा भी करना है। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा, कभी चने बना लो, कभी उड़द बना लो, कभी आप ज्वार बना लो, कभी नाचनी बना लो। बात बिल्कुल सही है, लेकिन
हमें आदत पड़ गई है एक ही डब्बा उठाकर उसी को आटा गूंथने की। आदत ही नहीं पड़ी है कि उस डब्बे को जाएं या उस डब्बे को। होता है घर में हमारे सब, लेकिन भूल जाते। कई लोग तो मैंने देखा है मेड को बोल देते हैं रोटियां बना के रख ले, बाकी मैं कर लूंगी। तो ये जब अगर आपका आटा बनकर तैयार हो जाएगा, एक डब्बे में चला जाएगा, इसको पावरफुल आटे का नाम दे सकते हो, पावरफुल नाश्ते का नाम दे सकते हो, एक मल्टीग्रेन आटे को नाम दे सकते हो, जो कि आपको बाहर मिलेगा ही नहीं ऐसा। तो उसे आप रोज बनाकर जब खाओगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये सीख गया है, बस ऐसे कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीखने वाला था, तब मैंने इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून डाल दिया जीरा, 1 टेबल स्पून अजवाइन। मैंने अभी गैस बंद कर दिया है। करीब करीब 7 से 8 मिनट लगेंगे आपको इसे सेकने में, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और इससे ये गरमाई से अच्छी क्रिस्प हो जाएगी अगर मॉइस्चर भी होगा तो। और दूसरी चीज़ ये होगी कि अब हमें इसे ठंडा करना ज़रूरी है। तो मैं 2 थाई में इसे डाल देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाए तब मिलती हूँ। मैंने यहाँ पर मिक्सी के जार में 2-3 कप डाल दिया। पता है इन दालों को जब मैं भून रही थी, भून क्या मतलब सेक रही थी, तब भी मुझे बहुत खुशबू आ रही थी। और अभी जब इन्हें पीसा है तो बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। हल्का सा मोटा है, जैसे हाथ में लग रहा है, जैसे हमारे पास मक्के का आटा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। आप चाहें तो इसे छान कर यूज़ कर सकते हो। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है अजवाइन और जीरे की। और पूरी दालें हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा है, थोड़ा सा छान सकते हैं। छानना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो नीचे कहीं भी चक्की पर जहाँ भी आपको अवेलेबल हो वो पिसवा सकते हो। ये भी कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें पिसी हुई अगर मिल जाती हैं आसानी से किसी ट्रस्टेड शॉप पे, तो आप वो भी ले सकते हो, मिक्स कर सकते हो। तो मैं तो इसे हमेशा घर पर ही बनाती हूँ और मैं एक सूखे जार में इसे डालकर रख रही हूँ। अब बारी आती है कि हम इसका कैसे सुबह नाश्ता बनाएं जो बच्चे बड़े प्यार से, खुशी से इसे खा सकें। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम इसे बना सकते हैं जैसे हमारे यहाँ की एक कोकी होती है, प्याज वाली कोकी, आपने सुना भी होगा। तो उसे टाइट डो बनाया जाता है। तो मैंने प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च डाला है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, और इसे कोकी की तरह बिल्कुल आटा बना लिया है। मैं बनाकर दिखाऊंगी। और इसमें चाहें तो थोड़े से होल कर दीजिए। होल इसलिए किए जाते हैं जिससे वो अंदर तक रोटी बढ़िया पके। मैं कितना आपको बार बार इसी बात के लिए कह रही हूँ, जो चीज़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है, हेल्थ बेनिफिट देती है, और हम यही कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आज का वीडियो परफेक्ट आपको अच्छा लगेगा। जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने बार बार आपको बोला ये जो आटा हमने बनाया है, ये जो पावरफुल पैक बनाया है, ये आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। इसे आप घर पर ही बनाइए। धीमी गैस पर आपको पकाना है। अब यहाँ आपने देखा कि जैसे हमारे यहाँ कोकी बनती है, आप प्याज वाला पराठा बोलते हो, उसे हम इस तरीके से थाली पीठ की तरह प्याज वगैरह डालकर भी बना सकते हैं। तो आपने देखा आने वाले मौसम के लिए ये है परफेक्ट पावर पैक नाश्ता। अब बारी है, जब भी आपको नाश्ता बनाना है, लंच में, डिनर में ये रोटी का आपको यूज़ करना है, इस आटे को यूज़ करना है, तो आप रोटी बना सकते हैं। रोटी मैंने कई बार इसके लिए ट्राई किया है कि जैसे आप थोड़े गुनगुने पानी से गूँथोगे थोड़ी ज़्यादा बेटर बनेगी, सादा जल्दी में सादे पानी से गूँथ लोगे तब भी रोटी बढ़िया बनेगी। और इसे गरम गरम ही खाइए, थोड़ा घी लगाइए। अभी मैंने घी नहीं लगाया, जैसे कई लोग ना घी नहीं खाते, या फिर कई ऐसे जिम जाते हैं बच्चे, उनको घी खाना पसंद नहीं, बस प्रोटीन चाहिए। तो भरपूर प्रोटीन से आपकी रोटी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए सारी दालें, सोयाबीन जो आपको बाहर मिलेगी नहीं, वो आप घर में आराम से बना सकते हो। और अब मैं आपको वो थाली पीठ बनाकर दिखा रही हूँ। और ख़ास तौर से एक्चुअल ये जब थाली पीठ बनाएं तो इसके लिए भी ना थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूँथें, तो जिसकी वजह से थाली पीठ आपका बहुत पतला और बहुत ही बढ़िया बनेगा।
तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने आटा लिया, जैसे वही 3-4 चम्मच भर के ले लिया, थोड़ा-सा हल्दी, लाल मिर्च, नमक, थोड़े से हरे धनिये, थोड़े से तिल भी डाल दिए और धीरे-धीरे पानी डालकर मैं इसका सॉफ्ट सा डो बना रही हूँ। अब इस थाली पीठ को हम ऐसे ही अगर बनाते हैं तो कई बार परफेक्ट शेप नहीं आता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक कपड़ा गीला करके उसे इस तरीके से थपथपा कर इस थाली पीठ को पानी का हाथ लगा-लगा कर बड़ा कर रही हूँ। बहुत आसान है इसे बनाना। थाली पीठ को बनाने के लिए आपको बस गीला कपड़ा लेना है और हाथ को भी गीला रखना है। धीरे-धीरे उसे थपथपाते हुए गोल शेप आ जाता है। होल हम इसलिए करते हैं जिससे हम घी या ऑयल डाल सकें, जिससे वो परफेक्टली ना पक सके। अगर आपके आयरन के तवे पे बनाना है तब भी आपको बना सकते हो और नॉन स्टिक पे बनाना है तभी भी आपको बनाना है, बहुत आसानी से। और कपड़े से ही अगर आप तवे पर डालोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं चिपकेगा, धीरे से आप निकाल लीजिए। देखिए कितना बढ़िया है ना, आसानी से बना जाता है। और इसे आप चाय के साथ खा सकते हो, दूध के साथ खा सकते हो, आप दही के साथ खा सकते हो, अचार, चटनी किसी के साथ भी खा सकते हो। तो ये थाली पीठ बनकर तैयार हो गया। आप इसे किसके साथ खाएँगे बताइएगा ज़रूर। इसके इसी मिश्रण से आप डोसा बना सकते हो, उत्तपा बना सकते हो, आप इडली बना सकते हो, बस दही डालना होगी, आपको थोड़ा बेकिंग सोडा डालनी होगी या दही के साथ गूँथ के काफ़ी देर रख दो 3-4 घंटे के लिए, तो सोडा भी नहीं डालोगे। ये सारे वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपका एक सवाल भी होगा कि थाली पीठ का आटा तो मार्केट में मिल जाता है, लेकिन नहीं, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो आज हमने यूज़ की है। तो इसलिए आज का ये प्रीमिक्स घर पर ही बनाइए। आपको यदि पूड़ी बनानी है तो आपको आटा थोड़ा टाइट गूँथना होगा। रोटी बनानी है तो उसका आटा थोड़ा सॉफ्ट गूँथना होगा। तो ये सारा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जब भी पूड़ी बनानी है बच्चों के टिफ़िन के लिए तो इस पूड़ी को आप बेल लीजिए और बेल कर आप तल लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे सत्तू की पूड़ी हो या फिर रागी की पूड़ी हो या फिर फलाहारी पूड़ी हो, कुट्टू के आटे की। मतलब बहुत स्वाद लगती है ये। आप चाहें बच्चों को और सॉफ्ट चाहिए तो थोड़ा आलू भी मिक्स कर लीजिए, बॉयल आलू, तो पूड़ी और मज़ेदार लगेगी। इतने नाश्ते इस प्रीमिक्स से बन सकते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। ये कोकी जो हम लोग नॉर्मल गेहूँ के आटे से बनाते थे, कभी-कभी ज्वार से भी बनाते थे, आज मल्टीग्रेन आटे से। मल्टीग्रेन भी एक नहीं 15 चीज़ें, 15 चीज़ों को खाने में हमें 15 दिन लगते हैं। आज एक ही नाश्ते में हम 15 चीज़ों को एक साथ खा सकते हैं। कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा मुझे कि इससे आप और क्या-क्या बनाने वाले हैं? क्योंकि एक अगर हमारे पास प्रीमिक्स है, उससे हम क्या नहीं बना सकते। मेरी मेहनत, वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया हो, तो इसे लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। बहुत सारे लोग आज की दुनिया में, इस मिलावटी दुनिया से परेशान हैं। बच्चे हेल्दी खाना ही नहीं पसंद करते। तो अगर हम इस तरीके का नाश्ता सुबह बच्चों को दे देंगे, तो उनका दिन बन जाएगा।